ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री कराल शंकर महादेव जी। डायरेक्टर स्मिथ स्टेट कुछ पावर ऑफ माइंड अब आ गया है इनफिनाइट वुमेन एक्सलेंस लेवल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मोड। और एपिसोड नंबर है आपका 163। डेट है 10 जून 2026। तो सीजन 4 डे 13 के अंदर आप समझेंगे इनफिनाइट ह्यूमन एक्सलेंस सिस्टम। ये क्या है, ये आज का टॉपिक टाइटल है। और ये क्या होता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। आज आप क्या सीखने वाले हो उस पर गौर करें। एवरेज परफॉर्मेंस से निकलकर हर एरिया में एक्सीलेंस और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड कैसे डेवलप करें, तो इस बारे में आज हम सीखेंगे समझेंगे। तो बने रहिए। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या तुम एवरेज रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, मतलब संतुष्ट हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी जैसे चल रही है एवरेज, या वर्ल्ड क्लास लाइफ बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो? तो जो कोई भी नहीं चाहता एवरेज, सब चाहते हैं एडवांस, सब कुछ मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें कोर्ट रूट की तरफ चलना होगा। कोर्ट रूट क्या कहता है? एक्सलेंस एक्ट नहीं है। कोई सोचते हो बढ़िया जिंदगी कोई एक्शन है या कुछ एक्ट है, नहीं, ये एक आदत है। कोई सोचते हो कि मेहनत करने से आएगी, वो चीज़ करने से आएगी, साम दाम दंड भेद अपना लो। तो सिंपल सा फार्मूला है, एक्सलेंस एक हैबिट है, एक अच्छी ज़िंदगी जो आपको संतुष्ट कर सकती है, बेटर लाइफ पे ले जा सकती है, वो है एक आपकी आदत। आपने सिर्फ आदत को पहचाने, आप क्या सोचते हो, क्या बैठते हो, क्या रखते हो, क्या मन में चल रहा है, ये आदत है। क्योंकि वहाँ तो कुछ करना नहीं है, वहाँ तो आपका दिमाग और घटना इमेजिनेशन चल रही है। तो जो चल रही है वो आपकी आदत क्या है? अच्छी आदत है, आप शुक्राने की तरफ रहते हो या कमियों पर ध्यान देते हो? आप सिर्फ कमियों की बातें करते हो या आप शुक्राना संतुष्ट हो और चीज़ों में, तो आपके पास और चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हैबिट। एक्सीलेंस एक हैबिट है। तो आपकी आदत को देखें, वही आपकी फितरत होती है। रियलिटी चेक करते हैं। एवरेज माइंडसेट कैसा होता है पहचानें, अगर आपका भी है तो देख लें। एवरेज माइंडसेट होता है मिनिमम एफर्ट, ज़्यादा नहीं। नौकरी बहुत है, नौकरी से इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उनको बोलेंगे बिजनेस करो, नहीं, डर लग जाएगा। क्यों डर लग जाएगा? क्योंकि माइंड सेट ही वही है। तो इस तरीके से समझे। और एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं। इनकॉन्सेंट कंसिस्टेंसी मतलब उतना नहीं काम करेंगे। एक जो होता है ना, अपने गोल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए माइंड को अलग लेवल पर सोच रखता है, एवरेज से भी ज़्यादा एक अच्छी आदत बनाता है, अपने आप से ईमानदारी रखता है और अपने आप को, जीवन को, अपने परिवार का। इसलिए जैसे हमारे देश के मोदी जी हैं, क्या क्या कर रहे हैं देश के लिए, या और भी हमारे रतन टाटा जी हो गए। देश की कितनी भी गंभीर कंडीशन हो, रतन टाटा जी ने हमेशा दान दिया ही दिया है। इतना दान दे दिया है जितना लोगों ने कमाया भी नहीं है। तो सोचें, इसलिए उनके शेयरों को लोग बिना देखे आंख बंद करके इसीलिए ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी एक माइंड सेट है। ये इसको बोलते हैं एक्सलेंस माइंड। तो एक्सलेंस माइंड क्या है? ये हाई स्टैंडर्ड होता है, डिसिप्लिन होता है। आपने कितने सारे वो देखे होंगे स्पोर्ट्स पर्सन, रोनाल्डो हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, या कोई और भी जो आपके हों, या हमारे मिल्खा सिंह थे, उनकी डिसिप्लिन देखें, उनकी मूवी देखें, उनकी बायोग्राफी देखें, उनका डिसिप्लिन देखें, उनका हाई स्टैंडर्ड देखें, उनका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखें, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और जो एवरेज माइंड सेट होते हैं, एवरेज लाइफ होती है, उनके पास क्या होता है? तो वो आपके सामने एक्सक्यूज, मिनिमम एफर्ट, इनकंसिस्टेंसी। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। हाई स्टैंडर्ड क्या है और लो में क्या है, आप इनमें से कौन सी हो अपने आप पहचान लें। क्या गड़बड़ है वो भी देख लो, आपके सामने चेंज कर लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट की तरफ चलते। कॉन्सेप्ट कहता है इनफिनाइट ह्यूमन एक्सेलेंस इक्वल टू किस चीज़ से चाहिए? बनता है स्टैंडर्ड से, प्लस में डिसिप्लिन। स्टैंडर्ड आपकी सोच का, आपके बिहेवियर का, आपके जो भी हाव भाव हैं, सब चीज़, आपका सर्कल, आपकी संगत, आपका जो भी दोस्त दुश्मन,
जो भी चीज़ हो, आपके गुरु हो, आपके चेले हों, आपके शिक्षक हो, आपके स्टूडेंट हों, जो भी चीज़ हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपकी बातें हों, आपकी कुछ भी हो, ज्ञान हो चाहे बहस हो, आपका क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पहचाने। प्लस में उसके बाद आपका डिसिप्लिन, उसके हिसाब से डिसिप्लिन रखें। डिसिप्लिन रखोगे तो कंसिस्टेंसी बनेगी। तो स्टैंडर्ड से डिसिप्लिन बनता है, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी बनती है, और कंसिस्टेंसी से क्या बनता है? ग्रोथ। आपने कोई भी देखा हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कोई भी आप शेयर उठा लो या कोई भी आप जिंदगी की लाइफ ले लो, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, आपका स्टैंडर्ड, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी उस ग्रोथ की तरफ आपको लेके चल रही जाएगी। आपने सुना होगा, जिस चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिलाती है, वो यही चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी प्लस ग्रोथ। और आप वहाँ पहुँच जाते हो जाने जाने में, और आपको पता लगता है कि हाँ, हमने इस चीज के लिए किया है तो इसलिए हम पहुँचे हैं। तो जो लोग सोचते हैं ये कैसे हो गया, तो उनको पता है, जो इन चीजों को पहले से ही चाह रहे थे, पहले से ही देख रहे थे। क्लियर? आगे चलते हैं। इन्फिनाइट ह्यूमन एक्सलेंस सिस्टम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। राइज योर स्टैंडर्ड, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जा सकती। आपका स्टैंडर्ड है भाई, मैं तो इतने में खुश हूँ, मेरे को सिर्फ 2-3 लाख रुपए काफ़ी है महीने के, और आप चाहते हो कि मेरे को महीने के 50 लाख 1 करोड़ पे पहुंच जाऊं, कैसे पहुंच जाओगे? तुम्हारा स्टैंडर्ड तुमने धारण, तुम्हारी यही कहानी अंदर जमा हुई पड़ी है, जो बचपन में आपने सीखा है, जो अपने संगत रोल जहाँ भी आप गए हो, किसी व्यवहार, कैसी संगत में या कैसे समाज में, आपके अंदर ये धारण हो गया है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी है, ऐसे चलती है, इतना पैसा ज़रूरी है, इतना नहीं ज़रूरी, पैसों के लिए आपकी सोच क्या है, कैसा व्यवहार है। तो यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है, और आप चाहते हो मेरा स्टैंडर्ड ये है और मैं पहुंच जाऊं करोड़ों वाली बात पर, तो करोड़ों वाला स्टैंडर्ड आपको करना पड़ेगा, तभी आपका आपकी लाइफ वहां जाएगी। तो अगर आप चाहते हो हमें करोड़ों वाली लाइफ मिले, तो आपको अपना स्टैंडर्ड वहां पर ले जाना पड़ेगा, और लाख वाला छोड़ना पड़ेगा। आप चाहते हो कि करोड़ वाला मिल जाए, लाख वाला छोड़े ना, तो कभी भी देख लो, दो नाव में पैर रखते नहीं हैं, और जो भी रखते हैं तो नाव, या तो इंसान डूबता है या इंसान फट जाता है। तो याद रखें, आपके सामने है दो जिंदगी, कैसे जी सकते हैं? नहीं जी सकते। दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो उसके बाद फिर दिन होता है, कभी दोनों चीज एक साथ देखें। सृष्टि का नियम है, उसी हिसाब से आप भी पालन करें। आप जो चाहते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ें और फिर नई चीजों को धारण कर लें। आप सोचें हम बुराई भी रखें और अच्छाई भी रखें, तो आपको पता फिर कहाँ जाओगे, ना घर के ना घाट के, कुत्ते वाली हालत हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, ये आपको क्लियर। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। एलिमिनेट एवरेज हैबिट। ये क्या होती है एवरेज हैबिट? एवरेज रिजल्ट। तो याद रखें, स्टेप 2 आपको क्या बता रहा है, एलिमिनेट एवरेज हैबिट क्या है। अगर आप एवरेज आदत रखोगे, जैसे कि एक आपकी माइंड सेट है, आपका सोच है, ये इस तरीका है, एवरेज है। एवरेज कैसे होता है सबको पता है। और आप चाहते हो रिजल्ट हाई मिले? नहीं। जैसी आपकी आदत होगी वैसा आपका रिजल्ट होगा। अच्छी आदत होगी अच्छा रिजल्ट होगा, बुरी आदत होगी बुरा रिजल्ट होगा। ऐसे ही एवरेज आपकी आदत, एवरेज आपका माइंड सेट हो जाएगा, एवरेज ही आपका रिजल्ट मिलेगा। तो क्लियर है स्टेप 2। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है कि प्रैक्टिस डेलिबरेटली, सिर्फ रिपीटेशन से नहीं, कॉन्शियस इम्प्रूवमेंट करो। अगर आप सोचते हो कि मेरा ध्यान कहीं और है, मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ या लगातार उस काम को कर रहा हूँ, तन कहीं और है, मन कहीं और है, तो कैसे काम होगा? आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मंदिरों में लोग जाते हैं, कई बार ऐसी ऐसी चीज करते हैं कि सोचते हो जैसे भगवान को यही चढ़ा रहे हैं। अगर आप आंख बंद करके भी उस भाव को पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे आंख बंद करके इंसान करता है, और चाहे फिर आप सोना चढ़ा रहे हो चाहे चांदी चढ़ा रहे हो, तो वो पूरा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि जो ध्यान साधना करते हैं उनसे पूछें, जब आप ध्यान साधना करते हैं तो पूरा तन भी वहीं होता है, मन भी वहीं होता है। और जो लोग नए नए हों तो उनको दिखेगा तन कहीं और अंदर से मन चले जा रहा है, नई नई चीज़ों को ला रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। कभी खुजली हो रही है शरीर में, कभी कुछ याद आ रहा है। तो ये होती है आपकी प्रैक्टिक प्रैक्टिस डेलिबरेटली। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ और होता रहेगा, नहीं। आप सोच रहे हो मैं अफर्मेशन बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और वो हूँ, और आपका ध्यान कहीं और है, दिमाग है दुख दुखड़ों पर, और पूरा तन वहीं है, मन कहीं और मुंह से सिर्फ बोले जा रहे हो, तो नहीं होगा। आपको कॉन्शियसली होशपूर्ण इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। होश जब तक नहीं रहेगा, वो वर्तमान की अवस्था नहीं रहेगी, तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी चाबी, सारा सम्राट का जो है वो वर्तमान में है। आप वर्तमान में रहकर बोले जा रहे हो, लगातार अफर्मेशन कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लगातार मंदिर जा रहे हो, लगातार ध्यान कर रहे हो, और आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका मन फ्यूचर में है, पास्ट में है, तो कैसे हो जाएगा? आपको अलाइन करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, मेल। जैसे लाइट आती है, रोशनी सीधी पड़ रही है, अब इस रोशनी को मैं टेढ़ी मेढ़ी कर दूं तो कैसे पहुंच। स्टेप 3 आपको क्लियर। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। जो भी करना है याद रखना, होशपूर्ण करना है। बदलाव तभी होगा, आप चाहो बेहोशी में करोगे तो कुछ नहीं होगा। लूप यहीं से बनती है, यहीं क्रिएट होती है, और यहीं से आप ब्रेक कर सकते हो जब आप होश में होते हो। स्टेप 4 कहता है बिल्ड डेली डिसिप्लिन। रोज डिसिप्लिन बिल्ड करें, मजबूत करें, बनाएं। कैसे? मोटिवेशन टेम्पररी है, आप नॉलेज ले लो, जानकारी ले लो, टेम्पररी तौर पर है। मोटिवेशन ले लो, टेम्पररी तौर पर है। पर डिसिप्लिन परमानेंट है। जब आप अनुभव के तौर पर जीवन में उतारते हो, जो हम एपिसोड देख रहे हैं, इसी को हम मान के हमें अनुभव करना है, डिसिप्लिन करना है, होमवर्क के तौर पर हमें काम करना है, तो आपको ये परमानेंट रिजल्ट देगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। परमानेंट कैसे करोगे? अनुभव, होमवर्क, आपका रेगुलर डिसिप्लिन, चाहे आपकी कॉन्सिस्टेंसी हो, चाहे आपका कोई भी वर्किंग हो, जो भी आपने सीखा है उसको अनुभव में, जीवन में उतारना। सबसे बड़ी चीज़ प्रेजेंट में रहना, होश में रहना। स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5, परस्यू कंटिन्यूस ग्रोथ। हर दिन 1% बेहतर करो, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 1%। लोग तो अपना 100% दे रहे हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से 1% भी करते हो तो आपको वो भी आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो सोचो, फिर आप जो एवरेज लाइफ है वो एवरेज रिजल्ट देगी, वो एडवांस रिजल्ट नहीं देगी। कोर फार्मूला की तरफ चलते हैं। कोर फार्मूला में जो आपके लिए फार्मूला है वो है हाई स्टैंडर्ड प्लस डेली डिसिप्लिन। सिर्फ ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, करनी है, मिलानी है, और आप एक्सीलेंस की तरफ पहुंचोगे। क्या? हाई स्टैंडर्ड और डेली डिसिप्लिन। हमारी ऑडियंस कहाँ शिफ्ट होती है उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। हमारी ऑडियंस शिफ्ट होती है, ये एपिसोड आपको ऑडियंस को कहाँ तक शिफ्ट कर रहा है? एवरेज लिविंग से एक्सीलेंस मास्टरी तक शिफ्ट करेगा। अगर आपका तन मन धन दोनों यहाँ पे है, तन और मन से सीख रहे हो, समझ रहे हो, डिसिप्लिन में हो, जेन्युइन तरीके से कर रहे हो, तो आपको यहाँ तक शिफ्ट कर चुका है ये। और अब ऑडियंस सिर्फ गोल्स अचीव करने पर फोकस नहीं करेगी, किस पे करेगी? हर थॉट, हमारी हर हैबिट और एक्शन और परफॉर्मेंस पर एक्सलेंस डेवलपमेंट करेगी। तो आपको समझ में आ गया कहाँ तक क्या चीज़ आप करोगे, क्या चीज़ आपको जानना है, क्या चीज़ आप जान चुके हो। अपने थॉट, अपनी हैबिट, अपने एक्शन, अपने परफॉर्मेंस, इन सब पर आप
बहुत अच्छे से डेवलप करने वाले हो। और कई लोग जो पहले से ही शार्प हैं, पहले से ही सीज़न 1 से जुड़े हुए हैं, वो साथ के साथ इस चीज़ों को कंटिन्यूसली डेवलप कर भी लेते हैं। तो आगे चलते हैं फाइनल पंच की तरफ। फाइनल पंच में आपने क्या सीखा, क्या जाना, उसको हम समझेंगे लगातार। फिर हरिहर करते हैं आपसे। एक्सेलेंस शुरू तब होती है जब एवरेज एक्सेप्टेबल होना बंद हो जाता है। अगर आपने एवरेज एक्सेप्टेबल कर रखा है, दुख को एक्सेप्ट कर रखा है, और आप चाहो सुख मिल जाए, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख तभी मिलेगा जब आप दुख को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना बंद कर दोगे। याद रखो, फाइनल पंच बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। अल्टीमेट लाइन, वर्ल्ड क्लास रिजल्ट पाने से पहले वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। आपको वही फिर से घुमा के बताऊं मैं आपको कि आप चाहो करोड़ों रुपए प्राप्त करना, आप चाहो सुख, सारी इच्छाओं को पूरा करना, तो उसके लिए आपको उस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा। जो लोग करोड़ों रुपए देते हैं, लाखों रुपए देते हैं इस सीखने के लिए, एंड में सिर्फ छोटे शब्दों में यही बात है कि उसके जैसा व्यवहार वैसा बन जाओ आप, जो आप पाना चाहते हो। चीज़ों को पाने के लिए उसके पीछे मत भागो। मैनिफेस्टेशन का क्या रूल है, आप उनके बारे में अच्छा बोलो, ये करो वो करो, ठीक है, पर घूम फिर के फिर आप रुक जाओगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप उसकी जैसा व्यवहार करो। एक तो होता है कॉपी करना, जैसा चाहते हो वैसा एक्ट करो। जैसे मेरा फर्स्ट सीज़न में था, मेक इट इज़ फेक इट। जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करो, या वैसा फेक बिहेवियर धारण कर लो, या वैसे ही एक्ट करना चालू कर दो। तो इसमें भी मैं वही बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास रिजल्ट पाना है तो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड बनाओ। आपको करोड़ों रुपए संपत्ति चाहिए, चाहे आप हाईएस्ट, आपको चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं आईएएस बनूं, या मैं कोच बनूं, या कुछ भी मैं बनना चाहता हूं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चाहता हूं, बिजनेस चाहता हूं, बरकत चाहता हूं, तो उस लेवल के स्टैंडर्ड बनाओ। वो स्टैंडर्ड को धारण करो, वो ही बन जाओ। मैंने पहले ही बताया है, जब आप सुन रहे हो तो कान बन जाओ, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बन जाओ, जब आप अच्छे इंसान बन रहे हो तो वो अच्छा ही बन जाओ। उसमें दो चीज़ ना रखें फिर, क्योंकि जब ध्यान का असली मतलब यही है कि ये ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं आप, और ध्यान ही सफलता की कुंजी है। जब आप कोई भी चीज़ को ध्यानपूर्वक करते हैं, पहली चीज़, और कोई भी चीज़ को जब आप ऐसे धारण कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया है, जैसे बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लेवल पर आप सोचें, करें, और वही चीज़ का स्टैंडर्ड बना लें, तो आप खुद देखेंगे रिजल्ट आपके स्टैंडर्ड वाले ही होंगे। क्लियर? अल्टीमेट लाइन क्लियर? आपने क्या सीखा, क्या समझा, इसको आप ऑब्जर्व करें, बताएं मुझे। और हरिहर करने से पहले आपको और बताते हैं, अपने इसमें आपने सीज़न 4 डे 13 इन्फिनाइट ह्यूमन एक्सीलेंस सिस्टम। इस एपिसोड में डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच बता रहे हैं कि ग्रेटनेस लक से नहीं बल्कि एक्सीलेंस स्टैंडर्ड से बनती है। आपने इसमें सीखा या सीखेंगे एक्सीलेंस माइंडसेट, हाई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, डेली डिसिप्लिन सिस्टम, पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स, कंटिन्यूस ग्रोथ मॉडल, वर्ल्ड क्लास लिविंग ब्लूप्रिंट। तो आपको बहुत कुछ मिला है सीखने को, समझने को। जिन्होंने नहीं सीखा वो दोबारा से वीडियो एपिसोड चलाएं, तन भी ही रखें, मन भी ही रखें, अपना 100% दें। 1% भी आप नहीं दे पा रहे और चाहते हैं बदलना, इन एपिसोडों को समझना, तो ये सर के ऊपर से जाएंगे। और जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए करोड़ों और लाखों वाली चीज़ें हैं। जो लोग कोच को या जिन कहाँ कहाँ पैसे देकर सीखते हैं, अपनी महीना साल टाइम लगाते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसी एपिसोड में सिखा रहा हूँ। आप जो भी चाहते हैं उस तरह का बन जाएं। आइडेंटिटी, जिसको मैं कहता हूँ आइडेंटिटी शिफ्ट करना या बन जाना, वही। आप अमीर बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं, स्वस्थ वाला एक बार एक्टिंग तो करें। आपको नहीं आता, एक्टिंग तो करनी आती है। स्वस्थ इंसान कैसे एक्ट करेगा, क्या सोचेगा, कैसे हंसेगा, रोएगा, शिकायत करेगा, सुखी। एक सुखी इंसान, आप दुखी हो और आपको सुखी बनना है, तो आप सुखी इंसान की एक्टिंग करके देखो। सुखी इंसान क्या एक्ट करेगा? खुश होगा, शिकायत करेगा? नहीं, वो शुक्राना करेगा। तो स्टैंडर्ड अपना बनाएं। स्टैंडर्ड तभी बनेगा जब एवरेज लाइफ से आप एक्सीलेंस लाइफ में जाओगे, पुराना छोड़ोगे, नया पकड़ोगे। तो इतने सारे मैंने आपको दिखाए हैं।
हाई स्टैंडर्ड, एक्सलेंस माइंड, डेली डिसिप्लिन, पीक परफॉर्मेंस, कंटिन्यूस ग्रोथ मॉडल, वर्ल्ड क्लास लिविंग ब्लूप्रिंट। तो आप इन चीज़ों को धारण करें, होमवर्क करें, अनुभव करके मुझे कमेंट करें और उसके बाद मिलते हैं। जब तक के लिए हरि हर। लाइक और सब्सक्राइब कर